दोस्तों 7 आसमान और 7 जमीनें कहाँ वाक़ हैं? क्या साइंसी तौर पर इस बात का कोई सबूत मौजूद है? कुरान पाक का मुताला करें तो पता चलता है कि खालिक कायनात ने 7 आसमान और 7 जमीनें बनाई। अल्लाह ताला ने कुरान में इरशाद फरमाया, वो अल्लाह है जिसने 7 आसमान और 7 जमीनें बनाई। सवाल यह है कि ये 7 आसमान और 7 जमीनें कहाँ हैं? दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले पाकिस्तान के सबसे बड़े साइंटिफिक चैनल इफ टीवी को सब्सक्राइब कर लें और साथ मौजूद बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कर लें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंचती रहें। नाज़रीन, सही बुखारी और दीगर कुतुबे अहादीस व सीरत में मुस्तनद हवालों से एक वाक़या मज़कूर है कि हजरत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के पास एक शख्स आया और उसने 7 आसमानों और 7 जमीनों के बारे में वजाहत मांगी। हजरत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, अगर मैं इस बात का मतलब बता दूं तो मुझे डर है कि तुम कुफ्र के रास्ते पर चल पड़ोगे। उस शख्स ने अपने ईमान पर कायम रहने की यकीन दहानी कराई। इस पर इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा कि 7 जमीनों से मुराद हमारी जमीन जैसी 7 और जमीनें मौजूद हैं। हर जमीन पर हमारे पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह रसूल आए। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तरह वहां भी आदम अलैहिस्सलाम आए। जो लोग इस दुनिया में पैदा हुए वही लोग उन 7 दुनियाओं में पैदा हुए। मुस्लिम अकीदे के मुताबिक इंसान 7 कायनातों में बैक वक्त पैदा होता है। इस बात को यूं समझ लें कि अगर पहले आसमान और पहली जमीन पर एक इंसान फकीर है, यही इंसान दूसरे आसमान और दूसरी जमीन पर बादशाह हो सकता है। वल्लाहु आलम। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ये 7 आसमान कहाँ पाए जाते हैं? इमाम गजाली की किताब मुकाशफतुल कुलूब में 7 आसमानों के नामों और इनकी निशानियों के बारे में बताया गया है। नाजरीन, पहले आसमान का नाम रक़िया है और ये दूध से भी ज्यादा सफेद है। आइए साइंस की रोशनी में पहले आसमान को ढूंढने की कोशिश करते हैं। हमारी जमीन सूरज के गिर्द घूमती है। सूरज जैसे बेशुमार सितारे हमारी कायनात में पाए जाते हैं। आसमान पर अरबों खरबों सैयारे और सितारे मिलकर एक ग्रुप बनाते हैं जिस ग्रुप को गैलेक्सी कहा जाता है। हम इंसान जिस गैलेक्सी में रहते हैं इसका नाम मिल्की वे है। मिल्की वे का मतलब है दूध का रास्ता। दोस्तों, हमारी गैलेक्सी को अगर खला से देखा जाए तो इसका रंग दूध जैसा नजर आता है। इमाम गजाली की तहकीक भी यही बताती है कि पहले आसमान का रंग दूध जैसा सफेद है। लिहाजा कहा जा सकता है कि पहले आसमान और पहली जमीन से मुराद हमारी ही मिल्की वे गैलेक्सी है। नाजरीन, दूसरे आसमान का नाम माऊन है। ये ऐसे लोहे से बना है जिससे रोशनी की शुआएं फूटती हैं। लफ्ज माउन का मतलब है कश्ती जैसी कोई चीज। सन 1784 में बरतानवी माहिर फल्कियात विलियम हर्शल ने आसमान पर एक ऐसी गैलेक्सी दरियाफ्त की जो कश्ती की शक्ल में थी। इस गैलेक्सी का रंग बिल्कुल आग में तपकर चमकने वाले लोहे जैसा था। इस गैलेक्सी को सिल्वर गैलेक्सी का नाम दिया गया। ये गैलेक्सी जमीन से 30 मिलियन नूरी साल के फासले पर है। 30 मिलियन नूरी साल का मतलब है कि इस गैलेक्सी से लाइट को जमीन पर आने में 30 मिलियन साल लगते हैं। गोया आज अगर हम आसमान की तरफ मुंह करके इस गैलेक्सी को देखते हैं तो हमको गैलेक्सी की वो शक्ल नजर आती है जो आज से 30 मिलियन साल पहले थी। दूसरे आसमान की जितनी भी निशानियां बयान की गई हैं वो सारी इस गैलेक्सी पर पूरी उतरती हैं। लिहाजा कहा जा सकता है कि दूसरे आसमान से मुराद यही गैलेक्सी है। दोस्तों, तीसरे आसमान का नाम मलकूत है जो तांबे से बना हुआ है। मलकूत के लफ्ज पर गौर करें तो ये लफ्ज मलाइका से निकला है। हदीस के मुताबिक मलाइका के यानी फरिश्तों के परिंदों जैसे पर होते हैं। 1835 में बरतानवी माहिर फल्कियात सर जॉन फ्रेडरिक ने एक ऐसी गैलेक्सी दरियाफ्त की जिसकी शक्ल उड़ते हुए परिंदे जैसी थी। इस गैलेक्सी को देखकर बिल्कुल ऐसा लगता था जैसे कोई फरिश्ता उड़ता हुआ जा रहा है। इस गैलेक्सी को कॉन्डोर गैलेक्सी का नाम दिया गया। इस गैलेक्सी में 2 ब्लैक होल्स पाए जाते हैं। इन 2 ब्लैक होल्स को बाइनरी ब्लैक होल्स कहा जाता है। बाइनरी ब्लैक होल की ताकत सिंगल ब्लैक होल से कई गुना ज्यादा होती है। दोस्तों, हम अपनी दूसरी वीडियोस में बता चुके हैं कि ब्लैक होल्स दूसरी दुनियाओं को जाने का रास्ता है। इस्लामी तालीमात हमें बताती हैं कि फरिश्तों की दुनिया को आलम जबरूत कहा जाता है। कॉन्डोर गैलेक्सी में बाइनरी ब्लैक होल का पाया जाना इस बात को जाहिर करता है कि फरिश्तों की दुनिया को जाने वाला ये ब्लैक होल इसी गैलेक्सी में है। एक मोहतात अंदाजा लगाएं तो कहा जा सकता है कि तीसरा आसमान दरअसल कॉन्डोर गैलेक्सी ही है। दोस्तों, चौथे आसमान को ज़हरा का नाम दिया गया है। ये आसमान चमकदार सफेद चांदी से बना है। जमीन से 11.5 मिलियन नूरी साल के फासले पर स्कल्प्टर गैलेक्सी पाई जाती है। इस गैलेक्सी का रंग चांदी जैसा होने की वजह से इसे चांदी का सिक्का भी कहा जाता है।
इसलिए हम कह सकते हैं कि स्कल्प्टर गैलेक्सी ही दरअसल चौथा आसमान है। दोस्तों, 5वें आसमान का नाम है मसहरा। ये आसमान सुर्ख सोने से बना है। सदियों तक आसमान देखने वाले साइंसदानों का कहना था कि आसमानों पर कोई ऐसी गैलेक्सी नहीं है जो सुर्ख रंग की हो। हाल ही में 2 ऐसी गैलेक्सीज की तस्वीर सामने आई हैं जो देखने में सुर्ख सोने जैसी नजर आती हैं। इन गैलेक्सीज का नाम RS13 और RS14 है। दोस्तों, छठे आसमान का नाम खालिसा है। ये आसमान चमकता मोती जैसा है। 1881 में फ्रांसीसी माहिर फल्कियात चार्ल्स मेसियर ने एक ऐसी गैलेक्सी दरियाफ्त की जिसकी शक्ल बिल्कुल किसी चमकदार मोती की तरह थी। इस गैलेक्सी को मेजर 89 का नाम दिया गया। अगर इस गैलेक्सी पर गौर करें तो पता चलता है कि छठा आसमान यही गैलेक्सी है। दोस्तों, 7वें आसमान का नाम लाबिया है। यह आसमान सुर्ख याकूत का बना हुआ है। साइंस की दुनिया में 7वें आसमान को तलाश करें तो पता चलता है निकोलस लुइस नामी फ्रांसीसी माहिर फल्कियात ने 1752 में एक ऐसी गैलेक्सी दरियाफ्त की जिससे सुर्ख याकूत जैसी रोशनी निकल रही थी। इस गैलेक्सी को बाद में फ्रांसीसी माहिर फल्कियात चार्ल्स मेसियर ने साउदर्न पिनव्हील का नाम दिया था। लेकिन अगर देखा जाए तो इन गैलेक्सीज के क्लस्टर से मजीद दुनियाएं वजूद में आती हैं जिन्हें आज तक इंसानी अक्ल समझ नहीं सकी। नाजरीन, इस्लामी तालीमात के मुताबिक बैतुल मामूर 7वें आसमान पर वाक़ है। बैतुल मामूर पर 7वें आसमान पर खाना काबा की तर्ज का एक घर है जिसके गिर्द हर वक्त हजारों फरिश्ते तवाफ करते हैं। बैतुल मामूर 7वें आसमान पर बिल्कुल खाना काबा के ऊपर वाक़ है। क्योंकि हर गैलेक्सी में अरबों सैयारे और सितारे पाए जाते हैं, बैतुल मामूर इस गैलेक्सी में किस सैयारे पर वाक़ है या गैलेक्सीज के किस क्लस्टर में वाक़ है, इसके बारे में तो कुछ नहीं कहा जा सकता। क्योंकि खालिक कायनात की कुर्सी का ही अगर जिक्र किया जाए तो उसके सामने इस कायनात की हैसियत बिल्कुल इसी तरह है कि जैसे दुनिया के सबसे बड़े सहरा में एक अंगूठी रख दी जाए तो कुर्सी और इस कायनात की मिसाल ऐसी हो सकती है। और फिर इन सब से ऊपर वो रब जिसने ये सब कुछ पैदा किया। और सिदरतुल मुंतहा वो मकाम है जिधर मखलूक की हद खत्म हो जाती है। सिदरतुल मुंतहा से आगे जिब्राइल अलैहिस्सलाम भी नहीं जा सकते। सिदरतुल मुंतहा से आगे जाने के लिए अल्लाह ताला की खास इजाजत की जरूरत होती है। नाजरीन, आज की वीडियो में हमने आपको अपनी कायनात में मौजूद 7 आसमानों और 7 जमीनों के बारे में बताया। लेकिन अल्लाह ताला की ये अजीम कायनात सिर्फ यहीं तक महदूद नहीं है। जहां से हमारी जमीनों और हमारे आसमानों की हद खत्म होती है, वहीं से दूसरी दुनियाओं की हद शुरू हो जाती है। अल्लाह ताला कुरान पाक में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में फरमाते हैं कि हमने आपको तमाम दुनियाओं के लिए रहमत बनाकर भेजा। सवाल यह है कि अल्लाह ताला कौन सी दुनियाओं का जिक्र फरमा रहे हैं। आज की साइंस इन तमाम दूसरी दुनियाओं को पैरेलल यूनिवर्स कहती है, जो कि गैलेक्सीज के मेगा क्लस्टर से वजूद में आती हैं। कदीम इस्लामी किताबों को देखें तो पता चलता है कि जिस दुनिया में हम इंसान रहते हैं इसको आलम नुसूत कहा जाता है। जिस दुनिया में अल्लाह ताला ने जन्नत और दोज़ख बनाए हैं इन्हें आलम मलाकूत कहा जाता है। इसी तरह आलम जबरूत और आलम लाहूत है। लेकिन सवाल यह है कि ये पैरेलल यूनिवर्स कहाँ पाई जाती है और इन दुनियाओं में कौन सी मखलूक आबाद है। इन तमाम सवालात के जवाब के लिए आपको इफ टीवी की अगली वीडियोस का इंतजार करना होगा। नाजरीन, वीडियो अच्छी लगने की सूरत में इसे लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।